हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे काकभुसुंडी रामायण, और काकभुसुंडी रामायण सुना रहे थे भगवान शंकर माता पार्वती को, और प्रसंग चल रहा था काकभुसुंडी और गरुड़ देव जी का। तो दोस्तों, शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि जो गुरु चरणों में प्रीति रखता हो और ब्राह्मणों की पूजा करता हो और सत्संग करता हो, ऐसे लोग कथा सुनने के अधिकारी हैं। जो संतों की निंदा करता है और ब्राह्मणों का तिरस्कार करता है और सत्संग नहीं करता, तो ऐसे लोगों को ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान शंकर माता पार्वती से कथा सुना रहे थे। तो दोस्तों, आइए कथा में प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं आगे की कथा। राम चरण रति जो चाहा, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा, करहु श्रवण पुट पान। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, और कलिमल समल मनोबल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा वर्णन किया है, और ये राम कथा संस्कृत जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए सजीवनी जड़ी है, और वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही मोह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे ये कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहीं, ते गोपद भव निधि तरहीं। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं, और जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ नव नेहा। माता पार्वती जी कहती हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी, और वे सुंदर वाणी बोली कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं कृतकृत्य भयूँ अब, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश।
माता पार्वती कहती हैं कि हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई और मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, यानी कि नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु माँ संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं ये पावन चरित सुनावा। भगवान शंकर कहते हैं कि जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है, और श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने ये सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरि गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस राम जी का ही स्मरण करना और श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर राम जी के ही गुण समूहों को सुनते रहना चाहिए। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। तजी भजई मन तजी कुटिलाई, राम भजे गति के नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं कि रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे तुलसीदास जी ने बहुत प्यारा सा छंद लिखा है, आइए सुनते हैं। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात, खस सुर पक्षादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले रामचंद्र जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई, और गणिका अजामिल व्याध गीत गज और बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया, और आभीर, यवन, किरात, खस, श्रुपच और चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन रामचंद्र जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोबल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरें। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य रघुवंश के भूषण रामचंद्र जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम रामचंद्र जी के परम धाम को जाते हैं। और अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच
जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है और उनके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को रामचंद्र जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की जो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने लिखी है। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर भी प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। और इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, और उन रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव सीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई नहीं दीन है, और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी चौपाई लिखी है और कहते हैं कि ऐसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यस्य पूर्व प्रभुणा कृतं शकुना विना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद पदाम्बज भक्ति निनिशं प्राते तु रामायणं, मत्वा तद्रघुना नामि निरन्तरं, स्वास्तन्तं शान्तये भाषाबद्धमिदं चराकरं, तुलसीदास सस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, और उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम से निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषावृद्ध किया है। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, मायामोहमलापहं सुविलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद्रामचरितमानसामिदं भक्त्यावगादिन्ते, ते संसारपदं घोरकीर्णे पदन्ति नो मानवा। ये रामचरित मानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला और परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। तो दोस्तों, आज
कथा का अंतिम अध्याय था। और दोस्तों, काकभुसुंडी रामायण को भगवान शंकर ने यहीं पर इति कर दिया है। तो दोस्तों, हमने काकभुसुंडी रामायण आपको सुनाई है। इसमें अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा कर देना और एक बार अवश्य सुन लेना, क्योंकि ये राम कथा जो है वो भक्ति और मुक्ति को दोनों को देने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।